तुम खंभों के सामने खड़े हो, क्या बोले हमारी बड़े बड़े खंभे लेके चल रहे हैं। आपका सब कुछ है, आप ही गान आज माफ करिए, हो गया हमसे। माफ की आस्था तो पूरी है मेरे मन में ना। मैं कौन कह रहा हूँ कि मैं सजा दे दूंगा तुमको, सजा तो वही देगी जिसने करा है, जिसके साथ हुआ है, नहीं क्या कर सकते। उसकी भी कुछ रास्ता बता दीजिए जिसमें वो सब कर लेगा। वो आपसे मार्गदर्शन यही है। उसके बाद यदि तुम 9 कन्याओं की 9 दिन पूजा करोगे, देवी 9 दिन पाँव धो के पियोगे, वहाँ लगाओगे, उनकी पूजा करोगे और उनसे क्षमा मांगोगे, तभी वो तपस्या पूरी होगी। और वो भी बच्चियाँ इतनी गरीब होना चाहिए जो बहुत, ये नहीं कि तुम समाज को ले, यदि वो हरिजन की कोई बच्ची है तो भी पूजा करोगे, ये कहीं ऐसा नहीं आएगा। उसके ऐसे बैठने आप लोग सब जानते हैं, प्रेस वाले ही हैं सब लोग। जी जी नगेंद्र जी, पंडालों में जुआ खिलाया जा रहा है। मैंने आके आपसे कुछ बातें करूँगा मैं। जो सिंधु परिषद बजरंग कोई सर पे हाथ रखे तो जितने पंडाल हैं जो आपने बोला है वो चीज़ें जरूर बंद करवाएंगे। अगली बार मैं कलेक्टर को यहाँ बुलाकर शांति समिति की बैठक स्वयं रखूंगा और शांति समिति के लिए एक ऐसी कमेटी तैयार करी जाएगी। मैंने राघव से बात करी होगी पहले है तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात ये है समझ जाए, अगली बार से चीज करना बेटा, अच्छा पुजारी रखो, तो आगे बढ़ाओ। ये लोग सब जानते हैं पूजा पाठ, ये लोग संस्कार धानी के वो लोग हैं। इन लोगों ने बहुत पैसा खर्चा किया है, पर ढोल बजनामे में पैसा कम खर्चा करो, लेकिन पूजा करवाने में पैसा सबसे पहले डीजे पे प्रतिबंध है। उसके पीछे एक काम और इसने एक गलती और की थी, भगवती के पास डीजे लगा दिया। उससे क्या हुआ, जो मैंने साइड इफेक्ट देखा उसका, होता क्या है कई बार पार्टी, और होता क्या है कि वो डीजी बजने से उनके अंदर दरारें आ गई घर्षण से, और वो गिर गई। आप देखिए कार चलती रहती है, वो हिलने लगती है, तो वो भी ध्यान रखिए। अपन को माता के पास कोई ऐसी चीजें नहीं रखना है जिससे उनको तकलीफ हो। कैसा लगेगा ये बताइए, घबराओगे कि नहीं? यदि आप उनको 9 दिन माँ मान रहे हो और पूजा कर रहे हो तो उनकी तकलीफ महसूस करो, और जब महसूस नहीं कर रहे हो तो दशहरा ही नहीं मनाना पड़ा। बहुत सी तकलीफें अपने सामने आई। हम हिंदू धर्म की जो भी देवताओं की पूजा करते हैं बड़ी आस्था और शक्ति के साथ करो। हमारा खंडन इनके लिए नहीं है, हमारा खंडन सबके लिए है जो भी इसके काम। देखिए नरेंद्र जी, बोल दे रहा हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं देता, मैं छोड़ूंगा नहीं। सबकी एफ.आई.आर करो और सब पर कम से कम मान आ भी दावत को जमीन इसको रहेंगे, तो कैसे सुधरेंगे ये लोग? देवी पंडाल को आदमी दे उसको आप लोग, आप एक समिति कमेटी बनाओ, जैसे लोग करते थे एक समय, दूसरे लोगों से नगेंद्र लोग भी बिठाते थे। ये लोग अपने फंड से सब काम करते थे, वो सहयोग के लिए चंदा देते। चंदा एक आस्था है, हम आस्था के लिए आपके घर आते हैं, तो निमंत्रण देने आते हैं कि आप आइए। और एक मीडिया वाला व्यक्ति उसके साथ विशेष तौर से रखा जाएगा कि कहीं वो भी संगत ना कर ले। कोई भी मीडिया वाला होगा और उस मीडिया वाले को जिम्मेदारी दी जाएगी कि गलती पाए तो बेटा छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। पूरे संस्कार धानी को आशीर्वाद। आज हम कचपुरा महाकाली के विषय में चर्चा कर रहे हैं और बरेला में स्थापित माता महाकाली में जो पंडाल में उनके साथ आग लग गई और उसमें माता को हानि हुई, उस विषय पर चर्चा की गई है। आज देखिए, जब तक पूजा विधान से नहीं होगी, नियम से नहीं होगी, तब तक शक्ति का प्रकट होना मुश्किल है। जहाँ जहाँ ये दुर्घटनाएं हुई हैं उसका बड़ा दुख है मुझे। सबसे बड़ी बात, कचपुरा में जो माता जी का विग्रह जब खंडित हो गया था तो उसी समय उनको विसर्जन कर देना था और जनता को ये बता देना था कि माँ को हमने विसर्जन करा दिया है, तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये धर्म और न्याय के अनुसार गलत है। हमारा सनातन पूजा पाठ सिखाता है, लेकिन नियम और संयम के साथ सिखाता है। हम भी चाहते हैं पूर्ण रूप से आप खूब संस्कार धानी में संस्कारित कार्यक्रम कीजिए, लेकिन उसमें संस्कृति का परिचय जरूर दीजिए, साथ में नियम और अपने संस्कार धानी के सनातन की रक्षा करते हुए दीजिए। हम सब ने मिलके कुछ दिन पहले ये चर्चा की
कि जिन्होंने ये दुर्घटना जिन्होंने की है और जिनके कारण ऐसे मूर्तियों में स्थापना में गलतियां हुई हैं, उन सबको धर्म की रास्ता सिखाई जाएगी और उनको उनकी साथ एफआईआर भी की जाएगी। लेकिन मेरी समिति में मेरे सारे भक्तगण, इसमें राघव तिवारी जी, नगेंद्र जी और सब लोग मिलके आज निर्णय लिया और संजय जी को मैं क्षमा इस बात पर कर रहा हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। आपको जब मालूम होगा, माँ भगवती अपने रूप में आई थी तो भगवान शंकर उनके चरणों पर लेट गए थे और निवेदन किया था कि माँ क्षमा कर दो इन सबको। तब भगवान शंकर ने क्षमा किया था। आज संत के पास एक पुत्र आया है और माँ कभी कुमाता नहीं होती, ये मैं भी जानता हूँ। माँ सबको आशीर्वाद देती है, माँ का काम आशीर्वाद देना है। हो गई इनसे कोई गलती, उसके लिए मैं इनको आज क्षमा जरूर करता हूँ, लेकिन इनको नियम और हमारे धर्म का विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। यदि ये ऐसा नहीं देंगे तो अगली बार एक अच्छी टीम तैयार की जाएगी जो सारे पंडालों में जाएगी और ये ध्यान देगी कि कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, प्रशासन के माध्यम से उसमें सुधार किया जाएगा। इस बार देखा गया कि बहुत जगह पे इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो क्या इसमें प्रशासन की कहीं लचर व्यवस्था से? बिल्कुल, पूरी प्रशासन तो ध्यान ही नहीं देता। चाहे नर्मदा जयंती हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे देवी पूजा हो। आप बताइए, जब रावण ऐसी ऐसी जगह जलवा दिए जहाँ जगह नहीं है, भगदड़ मच जाए तो आदमी मर जाए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और पुलिस बल को जहाँ जहाँ विशेष मूर्तियाँ रखी गई हैं बड़ी बड़ी, जहाँ ज़्यादा संगठित लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ ज़्यादा ड्यूटियाँ देना चाहिए, तभी जाकर सुरक्षा हो सकती है। और दूसरी बात, छोटी छोटी स्थानों पर एक अपनी टीम वहाँ के क्षेत्रों के द्वारा बना देना चाहिए, जो उस पर नज़र रखे और नज़र रखकर उनको बताए, तभी काम होगा कुछ। रघु जी, आज आप लोग कुछ कहीं जाने वाले थे और अचानक ये यहाँ पर आए, क्या जैसा बात है? कि शहर में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पूर्व जो कचपूरा स्थित काली माता जी की समिति है वह बीच से खंडित हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उसका जनता में आक्रोश था। उसका आक्रोश को देखते हुए और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जब जानकारी मिली तो हम आज कहीं ना कहीं बस स्टैंड यादव कॉलोनी पुलिस चौकी पे एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे, परंतु जिनके कारण ये कांड हुआ संजय गुप्ता जी के द्वारा, उनका फ़ोन आया, वो अपनी गलती मान रहे थे, क्षमा चाहते हैं, तो वहाँ ना जाके हम सभी गण यहाँ पे जगत गुरु राघव देवाचार्य जी के यहाँ चरणों में आए। उन्होंने, संजय गुप्ता ने यहाँ उनसे माफ़ी मांगी, गुरु जी ने माफ़ किया और कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म से भी संबंधित, हमारे उनसे व्यक्तिगत बुराई कोई नहीं थी। हमें बस उनसे यह हमारा गुस्सा था कि जो उनसे गलती हुई है उस गलती को उन्होंने छुपाया, तो उस गलती को इन्होंने यहाँ पे आके गुरु जी के सामने कबूल किया। गुरु जी ने जब उनको क्षमा कर दिया है तो फिर हमें उनसे कोई गिली शिकवा नहीं है। रघु तिवारी, सदस्य। बताएं, आज आप लोग कहाँ पर आए हैं और किस तरीके की समाज आचरण? मैं जगत गुरु महाराज जी के पास आया हूँ, उनको चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ने जो मुझे आदेश दिए हुए हैं, जो मेरे से गलती हुई है, जिसका गुरु जी ने मेरे को जो आदेश दिया है उसका मैं नेक्स्ट ईयर में पालन करूँगा। किस तरीके के आदेश दिए? जैसे छोटी छोटी कन्याओं को रोज़ भोजन करवाना है, उनके चरण धो के पीना है, इस तरीके का है। और फिर उसके बाद जो भी वो कंटिन्यूस मेरे को बोलेंगे उसका पालन करूँगा। तो लगता है कि अब इस तरीके के धर्म के कामों में हम अपने किसी एक बड़े बुजुर्ग गुरु को लेकर चलें, तभी हमारा ये। जी, गुरु जी को मैं लेकर चलूँगा साथ में, जो भी चीज़ें रहेंगी गुरु जी जैसा बोलेंगे वैसा ही। शहर में कई लोग दुष्प्रचार भी कर रहे हैं और तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, क्या करें? अब उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता, बस मैं सारे शहरवासियों से जो भी अगर मुझसे गलती हुई है उससे मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जय माता दी। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।